हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो चलो आज का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। हम क्या बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे पास है ये 2 कलर की यान मैंने ली है, और हमें एक सीज़र की ज़रूरत होगी, एक नीडल की नीड होगी, और हुक में यूज़ कर रही हूँ 3 mm का। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले मैं डार्क कलर से स्टार्ट करूँगी। तो आप अगर चाहो तो आप सिंगल एक कलर से भी बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 कलर की ही ज़रूरत है। तो पहले एक नॉट लगा लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेनी है 8 चेन, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। तो ये होगी हमारी 8 चेन्स हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक चेन को हमें स्किप करके नेक्स्ट में जाना है। उसमें हमने करने हैं 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे। आराम से करना है इस तरह से। तो ये वापस 3 दिख रहे हैं, हम तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, 1 टाइम हो गया, एक बार हम और करेंगे। ये 2 बार हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट मतलब एंड तक, एंड का जो हमारा है उसमें हमने 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे करने हैं, बाकी में हमने सिंगल टाइम हाफ डबल क्रोशे करने हैं। यार्न ओवर की और इस तरह से निकाल के तीनों में से एक साथ निकाल देना है। तो मैं एंड तक करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। ये मेरा एंड का लास्ट है, तो इसमें मैंने 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 एंड 3 एंड 4। ये हो गया 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे, और इसको हम टाइट कर लेंगे। अब हमने मुड़ना है इस तरफ को, हमने इस साइड से करना है अब यही प्रोसेस। और ये जो हमारा धागा है हम इसको भी इसके साथ साथ ले लेंगे, ताकि हम इसे मतलब कट करेंगे हम थोड़ा आगे जैसे जाके हम कट करेंगे, ये भी सिक्योर हो जाएगा इसमें। तो इसकी जो ये वाली साइड है, अब ये वाली साइड इस तरह की हमारी जो सारी आगे की ये वाली साइडें हैं, हम इनमें से ले स्टिच करेंगे आगे का प्रोसेस। यार्न ओवर करेंगे और इसके अंदर से लेके जाना है, और ये वाला धागा भी हम साथ साथ लेंगे। हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से एंड तक हमने हाफ डबल क्रोशे ही करने हैं। बस एंड में जब हम पहुंच जाएंगे तो लास्ट वाले स्टिच में हमने डबल टाइम हाफ डबल क्रोशे करने हैं। ये मेरा लास्ट है, इसमें मैं डबल टाइम हाफ डबल क्रोशे करूँगी। ये 1 टाइम हो गया, और अगेन 1 टाइम हम इसमें ही हाफ डबल क्रोशे करेंगे अगेन। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे उस वाली चेन में जाके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम चेन 1, और हमें एक स्टिच प्रोटेक्टर की भी नीड होगी। अब हम यहाँ पे स्टिच प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। का यूज़ करना है, पहले हम यार्न ओवर कर लेंगे और इस तरह से अपना हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ये हो गया, और जो हमने अपनी फर्स्ट वाली अभी जो 1 चेन ली थी वहाँ पे इसको लगा देंगे इस तरह से। अब हमने इस राउंड में क्या करना है, सिंगल टाइम हाफ डबल क्रोशे, और नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, यही प्रोसेस हमारा एंड तक चलेगा। यार्न ओवर करेंगे, 1 टाइम कर दिया, इसमें हम 2 टाइम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, 1 एंड 2 इस तरह से।
तरह से आएगा। ये पहुंच गई मैं एंड में। अब हम स्टिच प्रोटेक्टर को निकालेंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे अपनी फर्स्ट वाली चेन से, इस तरह से। ये रहा। तो इतना ये बनने के बाद ऐसा दिख रहा है। अब हमने फिर से क्या करना है, चेन 1 करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हाफ डबल क्रोशे करना है हमको। तो पहले हम स्टिच प्रोटेक्टर लगा लेते हैं। ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। इस राउंड में हमने क्या करना है, रहेगा हाफ डबल क्रोशे ही सारे में, बट कौन सी चेन में कितनी बार करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले वाले में सिंगल टाइम, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल टाइम और थर्ड वन में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा आपका डबल टाइम हाफ डबल क्रोशे। तो एक बार ये हमारा हो गया। हम जाएंगे अब नेक्स्ट में, मतलब सेकंड वाले में। इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। उससे नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें हमने करना है 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे। 1 टाइम हो गया। अब ये 2 टाइम। यही प्रोसेस हमारा एंड तक चलेगा। तो ये मैं एंड में पहुंच गई हूँ। अब एंड में हमने फिर से अपना स्टिच प्रोटेक्टर निकालेंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये आपका जो मतलब ये होता है ना, देखो गैप जो हमने सबसे पहले 1 चेन लेके हम हाफ डबल क्रोशे करते हैं उसके बीच से निकालना होता है, इस तरह से। और इस तरफ को ये हो गया और ये इस तरह से लग रहा है बनने के बाद, ठीक है। और फिर करेंगे चेन 1 एंड यार्न ओवर करेंगे एंड करेंगे हाफ डबल क्रोशे और अपने स्टिच प्रोटेक्टर को लगा देंगे इसमें। हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड हाफ डबल क्रोशे एंड 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे फोर्थ में। तो ये हो गया 1। अब हम जाएंगे सेकंड में। ये अब हमारा है ये थर्ड टाइम। ये हो गया थर्ड टाइम। अब हम फोर्थ टाइम करेंगे। फोर्थ में हमने 2 टाइम करना है। ये इस तरह से एंड तक हमारा यही प्रोसेस रहेगा। तो अब मैं एंड में पहुंच गई हूँ। मैंने एंड में क्या करना है, स्टिच प्रोटेक्टर मैंने निकाल दिया है। अब मैं यहाँ से कलर चेंज करना है मुझे। तो मुझे क्या करना है, इसके साथ मुझे स्टिच नहीं करना है, मैं करूँगी दूसरे कलर से, जो मैं अब दूसरा कलर यूज़ करने वाली हूँ, ये वाला। तो इस तरह से ले जाकर इसमें टाइट से पकड़ के हम इस तरफ निकाल देंगे और इसके इस तरफ निकाल देंगे। तो ये इस स्टिच प्रोटेक्टर भी हो गया। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको भी हम अब साथ साथ ही लेंगे, इसके जो हमने बनाना है आगे को चेन में। ये लग गया। फिर अब क्या करेंगे, हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे सेकंड टाइम। अब फिर से हाफ डबल क्रोशे करेंगे थर्ड टाइम एंड हाफ डबल क्रोशे करेंगे फोर्थ टाइम। हो गया 4 टाइम। अब मैं फिफ्थ में पहुंचूँ। फिफ्थ में मेरे को 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे करने हैं और यहाँ तक मेरा ये धागा भी आ गया साथ में। तो अब मैं इसमें नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पे ये छोटा पड़ रहा है, इसको मैं हल्का सा कट कर दूँगी। इसमें मेरे को 2 टाइम करना है हाफ डबल क्रोशे, 1 एंड 2। इसी तरह से पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके स्टिच प्रोटेक्टर लगा दिया है। अब हमने इस राउंड में क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम मतलब डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया ही करना है, बट डबल टाइम करना है इसमें। फिर नेक्स्ट में करेंगे सिंगल टाइम, उससे नेक्स्ट में भी सिंगल टाइम और फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरह हमारा एंड तक प्रोसेस चलेगा। ये देखिए 1, नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ 2 हो गया, ये एक पहले वाला हो गया और एक ये हो गया। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया
उससे नेक्स्ट में भी 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया एंड उसके बाद 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, 1 एंड 2, इस तरह से। इसी तरह से हमारा एंड तक चलेगा ये प्रोसेस सारा। मैं पहुंच गई हूँ फिर से, ये मेरा बन गया है, राउंड कंप्लीट हो गया है। कि या हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच इस तरह से और चेन 1। इस राउंड में हम 34 स्टिचेस तक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे सिंगल टाइम। स्टिच फर्स्ट में ये हो गए 34, ठीक है, यहाँ तक मेरे 34 हो गए। अब मैं नेक्स्ट में जाऊँगी, यहाँ मुझे क्या करना है, सिंगल क्रोशिया करूँगी मैं सबसे पहले इस तरह से, ये हो गया सिंगल क्रोशिया। फिर मुझे करना है हाफ डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में ही कर रही हूँ मैं ये सारा प्रोसेस। यार्न को तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। अब मैंने करना है डबल क्रोशिया, फर्स्ट टू एंड देन 2 एक साथ निकालेंगे। अब मुझे करना है ट्रिपल क्रोशिया 3 टाइम। तो हम यार्न को 2 बारी लेकर आएंगे हुक के ऊपर से, फर्स्ट 2, नेक्स्ट 2 एंड लास्ट 2, इस तरह से निकालेंगे हम ट्रिपल क्रोशिया में। और ये हमारा सेकंड टाइम ट्रिपल क्रोशिया हो रहा है। ये भी हो गया। अब एक बारी हमें और करना है, डबल टाइम यार्न ओवर करनी है हुक के ऊपर से। इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे अब हम इस तरह से। फिर करना है हमें सॉरी, ये मैंने किया डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों में से एक साथ निकाल देंगे और लास्ट में हमने करना है सिंगल क्रोशिया। ये लीजिए, ये बनकर रेडी हो गया है। अब मैं नेक्स्ट में जाऊंगी। नेक्स्ट में मैंने सिंगल क्रोशिया करना है, उसके बाद जाऊंगी मैं उससे नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया 10 टाइम करूंगी मैं हाफ डबल क्रोशिया। फिर वहाँ पे रुकना है मुझे। 14 चेन 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये बनाने के बाद जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे आके इस पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा स्टार्टिंग का था, तो हमने यहाँ पे आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। ये स्लिप स्टिच हो गया। अब मैं जाऊँगी नेक्स्ट में। तो अब मैं यहाँ पर भी सेम वैसा ही ईयर बना रही हूँ जैसे मैंने ये वाला बनाया था। सबसे पहले क्या किया था हमने, सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे और 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे। तो ये मेरा सेकंड टाइम है ट्रिपल क्रोशे का। अब ये थर्ड टाइम होगा। इस तरह से ट्रिपल क्रोशे किया था ना हमने, ये इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करेंगे। एंड अब रिपीट हाफ डबल क्रोशे, सॉरी डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे और लास्ट में सिंगल क्रोशे इन सेम स्टिच इस तरह से। तो ये मेरा ईयर बन के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको साथ में स्लिप स्टिच भी कर दूंगी इस तरह से। और यार्न को हम कट कर देंगे। तो बनने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। और इसका जो बैक साइड है वो भी मैंने बना दी है, तो वो सेम एक ही कलर में बनेगी। इसमें सिर्फ क्या चेंजेस है, इसमें सिर्फ ये वाली जो हमारी चीज़ें ये इसमें छोटी है, इसमें हम लंबे बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें कहीं पर भी अगर जैसे इसको लटकाना है तो इस तरह से नॉट लेके फिर इसे लटकाना होगा।
और एयर सेम, वही सारा प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ यही एक चेंज है इसमें। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, आपको कितनी बनानी है। मैंने ये 65 बनाई है। आप चाहो आप इसको 60 बना लो, 55 बना लो, छोटी बड़ी जितनी आपको चाहिए आप इसे उतनी बना सकते हो। बस अब हमें क्या करना है, पहले हम करेंगे इसके नोज़, आइज़ वगैरह सब कुछ लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। मतलब आप भी साथ साथ सीखिए कि ये मैंने मतलब कैसे लगाने हैं। इसमें मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, चॉकलेट ब्राउन कलर। तो मैं क्या करूँगी, देखिए इस तरह से एक नॉट ले लेंगे। मैंने डबल धागा लिया है, अगर आप सिंगल चाहो सिंगल ले सकते, सिंगल में आपको ज़्यादा काम पड़ेगा। हमें क्या करना है, इसके सेंटर में यहाँ पे नोज़ बनाना है। ये इसका ऐसे भी करके देख सकते हैं हम। यहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है। आपके सामने बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 mm का हुक लिया, मतलब जो भी आप यूज़ करो उसे पतले वाला हुक ही आप यूज़ करो इसके लिए, ताकि टाइट सी बने, लूज़ ना रहे ज़्यादा। तो मुझे कितनी चेन बनानी है, मैंने बनाई है 8 चेन्स। इस तरह से आप भी 8 चेन बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन बना के धागा थोड़ा लंबा कट करना है लिए। ठीक है, अब हम इसे इसके ऊपर लगाते हैं। एक साइड मैंने लगा दिया है, अब दूसरी साइड में आपको बताती हूँ कि कैसे लगाना है। आप भी सेम इसी तरह से यहाँ पे इसके साथ एक ये स्टेप छोड़ के इसके साथ वाले होल में डालोगे। दोनों 2 बनाए हमने, दोनों यहाँ सेम इसमें डलेंगे और आगे की तरफ को ये इसके एंड में डलेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप 1 2 3, इनके बीच में 3 का गैप आना चाहिए। तो इसी तरीके से आप भी डालिए। पहले हम यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से, क्रोशे की हेल्प से बैक साइड में खींच लेंगे पहले, फिर इसे इधर को लेकर आएंगे। ठीक है, आपको इसका और इसका लेवल देख लेना है, उस हिसाब से इस साइड को लेकर आएंगे और यहाँ पर भी क्रोशे की हेल्प से इसको बैक साइड को खींच लेंगे। इस तरह से खींच लेंगे। अब दूसरा भी हमने ऐसे ही लगाना है। इस तरह से, और इसके बीच 1 2 3 का गैप है, इस तरह से, और इसको हम बैक साइड को लेके जाएंगे। अभी हमने इनको नॉट नहीं लगाई है, तो आप इसको आराम से रख के देख सकती हो कि ये ठीक लगा है। कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसको ऊपर नीचे करके और अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है, तो मैं भी इसको यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे आपस में।
ज़्यादा टाइट नहीं करना है, वरना ये बल्कि सा मतलब इकट्ठा सा हो जाएगा। इस तरह से नॉट लगा के ये सिक्योर हो गया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह नॉट लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको, इन दोनों को आपस में कैसे स्टिच करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है, इसके दोनों नहीं उठाने हैं, इसका इनर पार्ट और इसका भी हम इनर पार्ट, दोनों का इनर पार्ट लेंगे और स्टिच करते चलेंगे साथ साथ इस तरह से। इस तरह से आप स्टिच करते चलोगे। इस तरह से ना एंड तक स्टिच करना है ये। इस तरह से आपके पास ये एक चेन बनती चलेगी साथ साथ, जैसे आप स्टिच कर रहे हो। दोनों इनर पार्ट लेने हमने, जो आपकी साइड को आ रही है दोनों चेनें, वो वाली लेंगे हम और सिंगल क्रोशिया करते चलेंगे टिल दी एंड। एंड का यहाँ ईयर्स तक ही बनाना है, बीच में ये गैप सामान डालना निकालने के लिए। इतना गैप मेरे ख्याल से तो इनफ है। अगर आपको आप ज़्यादा गैप चाहते हो तो आपको इसके इस वाली तरफ तक स्टिच करना है। तो मैं यहाँ तक स्टिच कर लेती हूँ और आप भी कर। मैं स्लिप स्टिच करके हम इसको कट कर देंगे। तो अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें लगाना है एक बटन, जो कि मैंने ये खुद बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने खुद बनाया है, तो इसका भी मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूँगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो मैं इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड रखा है मैंने ये, और मैं इसी की हेल्प से इसको इसमें अटैच कर दूँगी अब। तो इस तरह से आप इसे अपने पर्स पे स्टाइल कर सकते हो। इसमें अपनी लिपस्टिक, कैश, आप कुछ भी रख सकते हो, एयरपॉड भी रख सकते हो। इजीली निकालने की चीज़ें आप फटाफट से निकाली और यूज़ करी। तो इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो आप भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।